गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद जो एपिथेलियल सेल्स को पढ़ेंगे, उनकी कौन सी शेप इन्वॉल्व होती है, गट की लेयर्स को देखेंगे और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी शुरू करेंगे कि किस तरह से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होती है। सो डाइजेशन में क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रो में, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है खाना। फिर जो है हमारा गट क्या करता है, उसको मिकोजा विलाई के थ्रू ब्लड में ले जाता है। फिर वहाँ पे जो पोर्टल वेन सिस्टम है वो क्या करता है, वो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर में ले जाता है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म लिवर जो है उसको क्या करता है, हेपेटिक वेन में लेके जाता है। हेपेटिक वेन उसको फर्दर इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा फिर जो है उसको हार्ट में ले जाता है। हार्ट से फिर क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ थ्रू आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, वो जहाँ बॉडी में ज़रूरत होते हैं वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। फिर जो वेस्ट होता है वो चला जाता है किडनी में, ठीक है, वहाँ से यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। और जो खाना जो है अनएब्जॉर्ब होता है ना, जो मटेरियल होता है अनएब्जॉर्ब, वो क्या होता है स्टूल के तौर पे ना स्टोर होने लग जाता है। पोर्टल वेन सिस्टम है वो क्या होता है, जैसे कि ये बर्गर है, ठीक है, हमने बर्गर खाया, ठीक है, ये डाइजेस्ट होगा हमारे जो है इधर गैस्ट्रिक में आएगा, ठीक है, ठीक है, वहाँ से आगे स्टमक से और ये डिनर से होता हुआ ये यहाँ से जो है ना पोर्टल वेन सिस्टम है उसमें चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमारे अब हमें इस बात का पता है कि हमारा जो है बॉडी परफॉर्म कैसे करती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स आगे सिस्टम बनाता है और सिस्टम के थ्रू फिर हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है। तो हमारी बॉडी में जो है वो 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मसल टिश्यूज़ एंड नर्व्स टिश्यू। एपिथेलियम जो है उसने क्या किया होता है, हमारी बॉडी को कवर किया होता है और हमारी जो कैविटीज है उसको लाइन किया हुआ होता है, ठीक है। स्टमक को लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग होती है, ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, ये हमारा जो है ये स्टमक आ गया, ठीक है, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है। इसकी जो लेयर्स है मिकोजा, देन सब मिकोजा, देन मस्कुलोजा और देन सिरोजा। सिरोजा अगर तो पेरिटोनियम ने इसको कवर किया है तो हम इसको सिरोजा कहेंगे, अदरवाइज इसको हम एडवेंटिशिया कहेंगे। तो ये इसके नीचे जो है फिर एपिथेलियम के नीचे आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर स्मूथ मसल और फिर देन कनेक्टिव टिश्यू। तो जो नर्व फाइबर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दो हमारे जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि 2 नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक जो है वो पाया जाता है सब मिकोजल प्लेक्सस भी हम उसको कहते हैं, जो सब मिकोजा में पाया जाता है, या फिर हम उसको कहते हैं मीजनर प्लेक्सस, ठीक है। और जो कि मस्कुलोजा में जो इनर सर्कुलर स्मूथ मसल्स और आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स के दरमियान में पाया जाता है उसको हम कहते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो एपिथेलियम है ना, जो ये गट को लाइन कर रहा है, क्या है इसका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्म है, जबकि मसल्स का जो है वो मेसोडर्म है और जो नर्व फाइबर्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म। अगर हम अब शेप की बात करें एपिथेलियल सेल्स की, तो वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं, वो स्क्वेमस में भी होते हैं, क्यूबॉइडल में होते हैं या फिर कॉलमनर शेप में होते हैं, लेकिन गट में ज़्यादातर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं क्योंकि इनमें इतनी गुंजाइश नहीं होती किसी चीज़ को स्टोर कर सकें, जबकि ये जो सिक्रेटरी जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। तो फिर गट के पास जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसका क्या मतलब है, वो इनवॉलेंट्री होते हैं, इन एक्शन, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, ब्रांच कोई नहीं होती, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उनकी ऑटोनॉमी होती है। जो गट के पास अपना ब्रेन है जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गैप जंक्शंस होते हैं स्टमक वाल्व इंटेस्टाइन के दरमियान में, ओवरट्रोपोलिन की जगह कैल्मोडिलीन होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो इनवॉलेंट्री इन एक्शन होता है, ठीक है। इसके फर्दर आगे डिवीजन है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है, फ्रेकोलम्बर, ठीक है, T5 से T12 और L1 से L2, ये सारी सप्लाई करी होती है गट को, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट प्लैनिक नर्व है वो एब्डोमेन को सप्लाई करी होती है और जो लेसेस्ट प्लैनिक नर्व है वो पेल्विक को करी होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियोसैक्रल इसका ओरिजिन है, ठीक है। वेगस नर्व जो है वो GIT को सप्लाई करी होती है, लेकिन जो अपर पार्ट है और जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको जो है ना नहीं सप्लाई करती। अपर पार्ट को जो है वो क्रेनियल नर्व 7 और 9 सप्लाई करते हैं, जबकि लोअर मोस्ट पार्ट को जो है ना वो पेल्विक नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो प्रीवर्टिब्रल कोलैटरल गैंग्लियन है बेसिकली वो रिलाई कर रहे होते हैं किसके ऊपर, जो ये जैसे सीलिएक ट्रंक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, यहाँ पे ना इनके नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि एम्बेडेड हुए होते हैं इसके अंदर। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो यहाँ पे जो है ना इनहिबिशन के लिए यूज होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन जो है वो बूस्टिंग के लिए यूज होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब कि उसमें GI मोटिलिटी भी डिक्रीज हुई होती है, सिक्रीशन भी नहीं हो रही होती, ठीक है। जितनी भी सप्लाई है वो सारी जो है ना स्मूथ मसल्स को और ब्लड वेसल्स को जो है ना जा रही होती है, ताकि फाइट एंड फ्लाइट के लिए, मतलब ये ना किसी भी एक्टिव करने के लिए, किसी भी सडन रिस्पॉन्स करने के लिए ना इसका ये होता है कि सप्लाई वहां जा रही होती है, और जिसकी वजह से जो है ना सिक्रीशंस और ये मोटिलिटी जो है ना ये डिक्रीज हुई होती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट होता है, मोटिलिटी भी इंक्रीज हो रही होती है, सिक्रीशन भी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो सिर्फ स्मूथ मसल्स को जा रही होती है, ठीक है। तो जो एंटेरिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या सीन है कि वो एसोफेगस से एनस तक एक्सटेंड हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 प्लेक्सेस होते हैं, माइंट्रिक मीजनर
प्लेक्सेस, ठीक है, जो माइंट्रिक होते हैं वो मस्कुलोजा में होते हैं, जबकि जो मीजनल प्लेक्सेस हैं वो सब मिकोजा में होते हैं। तो जो माइंट्रिक प्लेक्सेस हैं वो क्या करा रहे होते हैं, मोटिलिटी करा रहे होते हैं, ठीक है, जबकि जो मीजनल प्लेक्सेस हैं वो किसको डील कर रहे होते हैं, सिक्रीशंस को, एब्जॉर्प्शंस को और ब्लड फ्लो को, ठीक है। जो माइंट्रिक प्लेक्सेस हैं वो एक्साइटरी भी, उनका जो इफेक्ट है वो एक्साइटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है, जबकि जो मीजनल प्लेक्सेस है ना वो सिर्फ इनहिबिटरी इफेक्ट कर रहे होते हैं।